नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू में ऐसा कांड हुआ जिससे पूरा देश दहल गया था। जहां विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, तो वहीं कई पुलिसकर्मियों को विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा चलाई गई गोलियां लगी थी। इन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका हालचाल लेने भी पहुंचे थे, लेकिन उस कांड में घायल हुए ये पुलिसकर्मी अब अपने ही विभाग के एक फरमान के चलते विभागों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जो पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम में घायल हुए थे, उनके इलाज में उस समय पुलिस विभाग ने 6.5 लाख रुपए खर्च किए थे और अब पुलिस विभाग ने फरमान निकाला है कि इन पुलिसकर्मियों से उस रकम की वसूली की जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर उन्होंने ये रकम नहीं लौटाई तो अब उनकी सैलरी से हर महीने 20% हिस्सा इसके लिए काटा जाएगा। आपको बता दें, इस घटनाक्रम में बिठूर थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सुधाकर पांडे, अजय कश्यप सहित 5 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज पुलिस विभाग ने अपनी निधि से कराया था। उस समय इस इलाज में 6.5 लाख रुपए का खर्च आया था और अब पुलिस विभाग ने इसकी वसूली की मांग की है। तब इन पुलिसकर्मियों को यह एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि ये उनकी मदद नहीं बल्कि एक लोन की तरह उन्हें दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें वसूली करनी होगी, जिसकी भरपाई उन्हें करनी होगी। अब ये पुलिसकर्मी अलग अलग थानों में कानपुर के बाहर पदस्थ है, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन पुलिस विभाग के इस फरमान के बाद अब ये विभागों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो उनकी बहादुरी का, जो गोलियां उन्होंने सीने में खाई थी विकास दुबे और उसके गैंगस्टर साथियों से, उसका पुलिस विभाग ने ऐसा इनाम दिया है। उनके इलाज में खर्च हुई रकम का ये मसला अब उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें आगरा के अकोला से रहने वाले एक दंपति भी शामिल थे। ये दोनों ही पति पत्नी अहमदाबाद से लंदन घूमने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। इसको लेकर आगरा के सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने कैंडल जलाकर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिवक्ताओं का कहना था ये जो दुर्घटना है वो पूरे भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय मांग करने की भी बात कही है और उसके साथ साथ उन लोगों ने भारत सरकार से सभी मृतकों के लिए बीमा राशि के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उचित मुआवजा देने की भी बात कही है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24। मामला पूरा महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। अगर बात करें तो मुखबिर खास की सूचना पर अवैध गांजा बेचने वाले को रंगे हाथ जब एक कांस्टेबल ने पकड़ा और पकड़ते ही की साथ ही जैसा कि मुखबिर खास की सूचना थी और जब सूचना मिली कि खुले में गांजा तस्करी कर रहा है, तो उसको जब कांस्टेबल को या जो वहां की लोकल पुलिस थाना की उसको जब पता चली, कांस्टेबल जब गया तो वहां पे जमकर हंगामा किया और बीच रोड पर ये हंगामा हुआ और ये हंगामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है थाना महाराजगंज क्षेत्र का। लेकिन अगर वहीं पे बात करें तो IBC 24 की थाना महाराजगंज क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार से जब बात हुई तो प्रदीप कुमार ने कहा कि मुखबिर खास की सूचना पर ये अवैध गांजा तस्कर की सूचना मिली कि खुले में गांजा बेचता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ पुड़िया देख सकते हैं आप वीडियो में कि किस तरीके की पुड़िया बनाकर ये गांजा तस्कर गांजा बेच रहा है। डॉक्टर एसबी सिंह SP के निर्देशन में लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। बीच में अभी अगर बात करेंगे तो थाना गदरगंज क्षेत्र में लगभग जो है 1.5 लाख का गांजा पकड़ा गया, लगभग 13 किलोग्राम समथिंग ये गांजा था। और इस तरीके से जो नशा के तस्कर हैं उनको लगातार रैवली पुलिस अपना उनके ऊपर चाबुक चलाता नजर आ रही है और आज ये खुलेआम जो तस्कर था इसको पकड़ करके विधिक कार्रवाई इसके ऊपर की गई, ऐसा क्षेत्राधिकारी महाराजगंज प्रदीप कुमार ने जानकारी दी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में अयोध्या का भी एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि BJ कॉलेज में जो है वह MBBS के प्रथम वर्ष का छात्र था। जब एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वह उस मेडिकल कॉलेज पे जाकर गिरी तो उस समय वह दोपहर का अपने साथियों के साथ भोजन ले रहा था। अयोध्या के देवकाली का रहने वाला यह छात्र BJ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जिस वक्त यह प्लेन क्रैश हुई उस समय वह भोजन कर रहा था और उसको गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि
IBC 24 की टीम वहां उसके घर पे पहुंची तो उससे पहले उसके परिजन अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। रामपुरा नगर के वार्ड नंबर 17 शास्त्री नगर में एक नाली निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह नया नाली निर्माण होना था, लेकिन इसकी मरम्मत करा करके पुराने ईंटों पर ही प्लास्टर लगवा करके और एक काम कराया जा रहा है। वहाँ जो काम कराया जा रहा है, जो सामग्री है वो सफ़ेद बालू है और घटिया ईंट है। उसी ईंट से और घटिया बालू से निर्माण कराया जा रहा है। रामपुरा नगर के इस निर्माण कार्य पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे जब इस संबंध में जेई से बात किया गया तो जेई ने बताया कि निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उस निर्माण कार्य में मोरंग बालू का प्रयोग होना चाहिए था और पक्का 1 नंबर के ईंट से उसका निर्माण कराया जाना है। लेकिन यहाँ पर जो मौके पर जो तस्वीरें देखी गई वो तस्वीरें बता रही हैं कि जिस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो 3rd क्वालिटी का है। अब देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद इस निर्माण पे हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है या इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। पंच स्टेडियम सुल्तानपुर के प्रांगण में एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत लोगों की श्रद्धांजलि स्वरूप एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर जनपद सुल्तानपुर के कई और संगठन, प्रतिष्ठित नागरिक, दुबेपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश प्रताप सिंह, गोमती मित्र मंडल के अध्यक्ष मदन सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह और टेनिस सचिव शिवनारायण सिंह, फुटबॉल सचिव एस बेग, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप सिंह और जिला ओलंपिक संघ के जिला सचिव पंकज दुबे के नेतृत्व में आज कैंडल मार्च निकाला गया। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ।